हमारे यहाँ बीते समय से देखा, पति पत्नी दोनों अलग जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सिसकियां दोनों भर रहे हैं। ऐसा नहीं है अलग रह रहे हैं, लेकिन सिसकियां भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? शासन प्रशासन का डर, कोर्ट कचहरी का डर, और इतने प्रकार के कानून ला दिए गए जिससे कि वो मिल ही नहीं सकते। तलाक होने के बाद उनको सख्त हिदायत हो जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, कई 80% पति पत्नी जिनका तलाक हो चुका है, जो अलग हो चुके हैं, वैसे बहुत बड़ी चीज कोई नहीं है। भगवान शिव और पार्वती का भी तो तलाक हुआ था। पति पत्नी का ऐसा संबंध है, कहा ना, विश्वास और श्रद्धा पे टिका हुआ है। दुनिया की पहली शादी हुई थी भगवान शिव और पार्वती की। अब जो लोग अलग अलग रह रहे हैं, पति हो या पत्नी, ऐसा देखा गया 80 से 90% वो एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन नहीं रह सकते। अच्छा, कुछ लोग अपने स्वार्थों के कारण, शारीरिक सुखों के कारण, वैभवशाली जीने, भौतिकवादी जीवन के सपने देखने वाले, चाहे पति हो या पत्नी। फिर कुछ लोग जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। इसलिए तो इनके लिए उपाय क्या है? इनके लिए उपाय यह है, अगर तुमने पति पत्नी का संबंध, आपका विच्छेद हो गया है, तो विशेषकर पति के लिए उपाय है, या तो वाण संन्यास जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। गृहस्थ जीवन में तुमने संसार की, संस्कृति की, धर्म की वृद्धि नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि तुम सक्रिय नहीं हो, निष्क्रिय हो। तुम्हें भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा वो तुम नहीं कर पाए, भाग गए, दोनों लोग अपने पीछे जीवन में हट गए। तो उसके लिए उपाय है, पति के लिए या तो संन्यास धारण करो, इहलोक और परलोक सुधारो। संन्यास से संसार की सेवा करो, या कोई सामाजिक जीवन जीने की सेवा करो, और योगा ध्यान करो, ताकि तुम्हारी जो मनोवृत्ति में सिसकियां भर रही हैं वो दूर हो जाएंगी, दोनों लोगों के लिए। तीसरा, दोनों लोग आध्यात्मिक तरफ प्रेरित हो जाएं, और समाज में बड़े असहनीय लोग रह रहे, उनकी सेवा करें। नंबर 2, फिर भी आप लोग ऐसा सोचते हैं, ये तो तब है अंतिम स्टेज। अगर आपका अलग हो चुका है और आप ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में हमसे गलती हुई, हो सकता है बहुत दिनों के बाद गलतियां आती हैं, ऐसा लगता है कि हमने जीवन में गलती किया है, तो समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग और अध्यात्म की क्रियाएं, ऐसा लगता है कि हम दोनों लोग एक हो सकते हैं। आपको लगता दोनों लोगों को, कोर्ट ने आपसे करा दिया, समाज ने कर, तो समाज के प्रबुद्ध, हम जैसे ज्ञानी लोगों के पास जाइएगा, और वहां पर ज्योतिष के अनुसंधानों में कहीं आपके कहूँ ग्रह दशा तो ऐसे नहीं थे। होता क्या, एक दूसरे के ऊपर दोष, गुण और दोष के कारण दोष देना व्यर्थ की बात, किसी का दोष नहीं होता है। दोष तुम्हारे समय का और तुम्हारे कर्मों का होता है। तुम, और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, संचय, क्रियामाण। पिछले जन्म के कर्म, और इस जन्म में तुम जो कर्म पीछे कराए हो इसी जन्म में, और अब जो तुम्हारे कर्म चल रहे हैं। आप, बहुत से लोग कहते हैं हमने जीवन में कोई गलत, हो सकता है पिछले जन्म के तुम्हारा कर्म आकर के इस समय टकराया हो। और फिर 3 चीजें, ये कब होता है? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आप अपना ईगो, जिसे अहंकार कहते हैं, दोनों लोग छोड़ दो, और ये सोचो कि मुझे संसार में सेवक बनाया, और सेवक सबसे बड़ा होता है। हनुमान जी कौन थे? नौकर हैं प्रभु श्री राम के, दास हैं, किंकर हैं। आज की परिभाषा में, भारत की संस्कृति की परिभाषा में, नौकर को नौकर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये अहंकार का परित्याग करो, और भोलेनाथ रुद्राक्ष की माला पहनो दोनों लोग। एक
जो पत्नी अलग चली गई वो संकटा गौरी की पूजा करे, 16 श्रृंगार उन्हें समर्पित करे और भगवती गौरी के सामने प्रार्थना करे सोमवार को, हे माँ पार्वती मेरे पति पुनः प्राप्त हो जाएं। हैं? ऐसे 16 सोमवार का व्रत करे, पत्नी को पति प्राप्त हो जाएगा और पति भोलेनाथ की तरह क्या, जब पता लगा भगवान शिव ने क्या, शिव संकल्प कीन मन माही जातन भेंट सती बनाई, कर तो लिया लेकिन जब सती उसमें दक्ष के यहाँ जली फिर मालूम किया आहा होता है, पत्नी को पति छोड़ देता लेकिन उसके प्रति अंदर बहुत संवेदना भरी पड़ी होती है और भगवान से ये वहां से मिलता है। और फिर भगवान शंकर का विकराल रूप कि मेरी पत्नी बहुत व्याकुल हुए, सती जी का वो सब लेकर के कितने वर्षों तक अपने हाथ में लिए लिए घूमते रहे। पत्नी के समझ कैसी भी पत्नी मिली हो, कैसा भी पति मिलो, ये तुमने नहीं बनाया ना तुम्हारे माँ बाप ने बनाया। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी गलत शादी है, नहीं, ये तुम्हारी भूल है, इसलिए दूसरी शादी कर लेते हैं। हो सकता तुम दूसरी शादी कर लेते हो चली गई लेकिन वो पाप भी तुम्हारे साथ रह गया, या पति को छोड़ करके तुमने वो पाप भी तुम्हें नहीं, कभी मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए पति को क्या करनी चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हे आस तोष तुम अवढर दानी, आरती हरव दीन जन जानी। का ऐसा मन में विचार कर प्रभु हमसे जो जीवन में गलती हुई, हमें हमारी पत्नी दोबारा मिल जाए, हम अब कभी जीवन में सेवा भाव से रहेंगे दोनों लोग। और जब ऐसा लगता है देखो आपका भव्य जीवन बन जाएगा। और ये कुछ उपाय हैं, एक तो आप रुद्राक्ष का नित्य प्रत पानी पीजिएगा और गौरी शंकर रुद्राक्ष पत्नी को धारण करनी चाहिए। जिनकी छुटौती हो चुकी है, जिनका तलाक हो चुकी है, उनके जीवन में शांति सुख वैभव फिर दोबारा आ सकता है, ये मैं गारंटी के साथ 100% कह सकता हूं। अगर फिर भी है तो इस नंबर के माध्यम से हमसे आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है हम आपको बताएंगे कि 100% यथाशीघ्र आप अगर पत्नी दोनों चाहते हो कि हम अलग हो गए तो मैं बहुत जल्दी से जल्दी आप ही उसे दोनों लोग समर्पण भाव सेवा भाव से मिल जाओगे। ऐसे ऐसे उपाय मैं आपको बता दूंगा। ओम नमः शिवाय।